पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छी सड़कें बने इतना ही बहुत है। उन्होंने विधानसभा के 228 कर्मियों को बर्खास्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया और मुख्यमंत्री से कर्मियों को बहाल करने की भी मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात भी कही। रविवार को हरिद्वार स्थित अटल बिहारी राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा, कॉरिडोर बनाने की जानकारी संज्ञान में आई है। कॉरिडोर बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, केवल अच्छी सड़कें ही काफी है, क्योंकि वाराणसी में भी कॉरिडोर बनने से लोग दुखी हैं। कहा, इसके लिए कई मंदिरों को तोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ न हो इसका विरोध करता हूँ। जिन अधिकारियों ने भी योजना के बारे में सोचा है, मुख्यमंत्री उन्हें समझाएं कि ये करना पवित्र भूमि को ठेस पहुंचाने के बराबर होगा। कहा, उत्तराखंड विधानसभा में कर्मियों को नियुक्त कर 2001 से 2015 तक नियमित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद 2016 से भर्ती हुए सभी की छुट्टी करने की शुरुआत कर दी। आज रविवार को प्रदेश की राजधानी देहरादून में बेखौफ खनन माफिया ने एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। सिपाही ने अवैध खनन की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक को रोक उसे थाने चलने के लिए कहा था। घायल सिपाही कैंट थाना एसएचओ का ड्राइवर है। उसके सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। सिपाही का सिनर्जी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार देर शाम तक आरोपी चालक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका था। घटना कैंट थाना क्षेत्र के जैतनवाला की है। कैंट एसएचओ विनय कुमार का ड्राइवर सिपाही मनोज कुमार रोज की तरह रविवार सुबह सैर पर निकला था। इस बीच उन्हें फोन आया कि जैतनवाला के पास नदी से अवैध खनन से भरा ट्रैक्टर निकल रहा है। पुलिस के अनुसार सिपाही मनोज वहां पहुंचा और ट्रैक्टर को रोक लिया। सिपाही मनोज ने ट्रैक्टर चालक को थाने चलने के लिए कहा तो वह ट्रैक्टर आगे बढ़ाने लगा। इस पर सिपाही ने चीता पुलिस को फोन कर वहां बुलाया। कुछ देर बाद जब चीता सिपाही मौके पर पहुंचे तो देखा कि मनोज घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा है। मनोज के सिर और पैर से खून निकल रहा था। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर चालक ने मनोज को धक्का देकर उसके पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। साथ ही सिपाही मनोज को सिनर्जी अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने मनोज की प्राथमिक जांच कर बताया कि उनके सिर में गंभीर चोटें आई है। साथ ही जांग और पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई है। घायल मनोज का हाल जानने के लिए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले में ट्रैक्टर चालक वसीम के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही जैतनवाला में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड में जीएसटी फर्जीवाड़े में 8 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। केंद्रीय जीएसटी की टीम की जांच में यह खुलासा हुआ है। एक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पाया गया कि टैक्स से बचने और बिना माल की इनवॉइस बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर कंपनियों का पंजीकरण किया गया था। केंद्रीय जीएसटी उत्तराखंड के आयुक्त दीपांकर एरन ने बताया कि जीएसटी चोरी पर विभागीय टीम ने मैसर्स ठाकुर ट्रेडर्स देहरादून के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच में पता चला कि इस फर्म ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण किया। उसने देश भर में विभिन्न कंपनियों को बिना माल बेचे 135 करोड़ रुपए के बिल बनाए। इसके जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर 20 करोड़ से अधिक राशि की चपत लगा दी। विभागीय टीम जब इन कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी के लिए गई तो पता चला कि वहां कोई कंपनी ही नहीं है। आईटीसी का लाभ लेने के मकसद से फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। केंद्रीय जीएसटी टीम ने फर्जीवाड़े में मेमर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी के मालिक इशरत अली अंसारी को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में एक युवती के साथ प्रेमी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं इस दौरान अश्लील फोटो व वीडियो बना लेने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी इन अश्लील फोटो व वीडियो से युवती को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और शादी से इनकार कर रहा है। मामले में हरिद्वार पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। पुलिस से इस मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार शहर चौकी क्षेत्र के एक मोहल्ले निवासी युवती का पिछले कई वर्षों से युवक ने प्रेम प्रसंग था। प्रेमी ने उससे शादी करने का वादा करके उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान उसकी अश्लील फोटो व वीडियो भी बना ली और शादी करने के लिए कहने पर प्रेमी टाल मटोल करने लगा। युवती ने युवक की ज्यादतियों का विरोध किया तो वह अश्लील फोटो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मेनवाल ने बताया कि रईस निवासी मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर के दृष्टिबाधित लोक विधा के जानकार पूरन सिंह राठौर का नाम रविवार को राष्ट्रीय फलक पर छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता पूरन सिंह राठौर की कला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की लोक विधा में नई जान फूकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरन ने उत्तराखंड की लोक विधा जागर, न्योली, हुड़का बोल के साथ ही राजुला, मालूशाही लोक गाथा के गायन में महारत हासिल की है। उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत में कई पुरस्कार जीते हैं। पीएम ने लोगों से अपील की कि उनके बारे में जरूर पढ़ें। पूरन सिंह राठौर 39 वर्ष बागेश्वर जिले के रीमा के रहने वाले हैं। जन्म से ही दृष्टिबाधित पूरन की लोक कला के दीवानों की कमी नहीं है। वह इलाके में खासे चर्चित हैं। बीते 15 फरवरी को जब उन्हें प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला, वह और चर्चाओं में आ गए। यही पुरस्कार उन्हें पीएम की मन की बात कार्यक्रम तक पहुंचा गया। पूरन सिंह राठौर की चर्चा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में होने से पूरन सिंह बेहद खुश हैं। जिले के लोगों में पूरन और पूरन की लोक विधा को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई है। पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुड़का बोल, जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। राज्य उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद से एक दर्दनाक समाचार है। जनपद में अलग अलग घटनाओं में बिजली का करंट लगने से एक गर्भवती महिला और 7वीं की छात्रा की मौत हो गई। महिला खेत में और छात्रा घर में बिजली के मोटर के तार की चपेट में आई। महिला 9 माह के गर्भ से थी। दोनों मौतों से उनके घरों में कोहराम मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जादवपुर मोहनपुर गाँव निवासी रामजीत राणा रविवार को घर को पास गेहूं की फसल में पानी लगा रहा था। इसी दौरान उसकी 28 वर्षीय पत्नी रिंकी खेत की ओर आई। खेत के किनारे पानी की मोटर के लिए लगे बिजली के तारों की चपेट में आकर रिंकी बुरी तरह झुलस कर गई। चीख पुकार सुन रामजीत समेत स्वजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रिंकी बेसुध पड़ी थी। उसे तत्काल उप जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। रिंकी 9 माह की गर्भवती थी। वह अपने पीछे 5 वर्षीय पुत्र रितेश को रोता बिलखता छोड़ गई है। वहीं दूसरी घटना चारूबेटा गांव में घटित हुई। यहाँ 14 वर्षीय बच्ची आरती पुत्री मोहित रविवार को घर में काम कर रही थी। इसी बीच बिजली की मोटर में अचानक करंट आ गया। करंट की चपेट में आकर आरती अचेत होकर गिर पड़ी। इस पर उसके परिजन उसे खटीमा के उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। किशोरी चारूबेटा के सरकारी स्कूल में 7वीं की छात्रा थी। उसका एक बड़ा भाई करण है। पिता मजदूरी करते हैं।